हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया, चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट किया और चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, वाज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। Quadratic polynomial which is in this form, that means ax square plus bx plus c. What is quadratic equation? Simply when you put sign of equality, it turns out to be a quadratic equation. Okay. अच्छा, अब देखिए हम quadratic equation को कैसे डिफाइन करेंगे। The equation which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. क्या लिखेंगे हम? The equation which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. ठीक। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखना a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, b और c इट शुड बी इक्वल टू 0। b 0 के बराबर हो सकता है और c भी 0 के बराबर हो सकता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 होगा ना तो दैट मीन्स दिस टर्म विल बिकम 0। ओके। और बचेगा हमारे पास bx प्लस c। इट डज नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाई इट बिकम लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली मतलब ये है कि वेरिएबल पे पावर जो होता है ना वो 2 हाईएस्ट होना चाहिए। बट जब आप ये इक्वेशन देखोगे इसमें जो वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है ना। अच्छा, वो इक्वेशन क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है ना। सो रिमेंबर दैट थिंग, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, अब हम इसके रूट्स को डिफाइन करेंगे। रूट्स जैसे कि आपने पढ़े हैं जीरोस पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है ना। जीरोस कौन से वैल्यूज होते थे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के? वो वैल्यूज जब हम उन वैल्यूज को एक पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करते थे तो जो पॉलिनॉमियल होती थी वो 0 के बराबर आती थी। सेम यहाँ पे भी है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस are those numbers or those values when we put in that equation the whole equation will become to 0. Simply consider these are zeros of polynomial, zeros or we can say roots, ठीक है ना, roots of this quadratic equation, of quadratic equation मैंने जनरल में लिया, कंसिडर करना, ठीक है ना। अच्छा, जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन दैट मीन जनरल इक्वेशन में रखेंगे, दैट मीन इन दिस इक्वेशन दैट इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 के बराबर आनी चाहिए। अब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो उन पे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक। अच्छा, वन मोर थिंग, रूट्स हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं वो हम कितने मेथड से निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन। दूसरा है, दिस इज फर्स्ट मेथड। दूसरा है completing the square method, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, completing the square method। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, स्क्वेयरिंग, completing the square method। एंड थर्ड वन इज quadratic formula, third one is quadratic formula। So these are three methods through which we can find roots of an quadratic equation।
ठीक, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। वहाँ पे आप ध्यान रखना कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स हमें वेरिएबल पे जो पावर हाइस्ट होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। Remember that thing. So tomorrow we will start exercise.